केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार कैबिनेट के विस्तार से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही अपनी बड़ी मांग रख दी है और अपनी बड़ी मांग से एनडीए के सभी नेताओं को और साथ ही साथ पूरे एनडीए को सख्ते में डालने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार में एक नया मंत्रालय भी चाहते हैं और ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बिहारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रवासी बिहारी मंत्रालय की स्थापना की बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नीति का एक अहम हिस्सा भी है। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या के मामले में तूल तो पकड़ा ही है और तमाम दलों के नेताओं ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बड़ी मांग की है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने इसके लिए निंदा करते हुए साफ कहा है कि इस तरह की वारदातों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में एक नए मंत्रालय की बड़ी मांग कर दी है। चिराग पासवान ने मंगलवार को बिहार के लोगों के हितों की रक्षा को लेकर एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग की जो राज्य से बाहर रहने वाले बिहारियों के हितों की देखभाल कर सके। उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि राज्य सरकार देश और विदेश में रहने और काम करने वाले लोगों का डाटा रख सके। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों और विदेशों में भी बिहार वासियों की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मंत्रालय के जरिए राज्य सरकार देश और विदेश में रहने वाले बिहारियों का पूरा डेटा रख सकेगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे राज्यों और विदेशों में रहने वाले बिहारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें। उनका कहना है कि उम्मीद है कि राज्य की नई सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से भी इस मंत्रालय और इस व्यवस्था को लागू करने का आग्रह किया जाएगा। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में खगड़िया के एक युवक पांडव कुमार की कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी द्वारा हत्या किए जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि केवल बिहार से होने के कारण इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी लड़ाई विशेष रूप से बिहारी पहचान के लिए है। जब मैं बिहार के बारे में बात करता हूं तो मैं जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार और बिहारी होने की खोई हुई गरिमा को पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। उनका कहना है कि वह बिहारियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना चाहते हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए सरकार की नीतियों की ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 1990 के दशक में आरजेडी शासन के दौरान कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति काफी खराब हो गई थी जिससे राज्य को उबरने में काफी समय लगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष का नेता कितनी आसानी से बिहार में अपने परिवार के शासनकाल को भूल जाता है जब सब कुछ बर्बाद हो गया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह भाषण सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और इनकी जो डिमांड है इसके ऊपर सबसे ज्यादा गंभीरता से विचार एनडीए को करना ही होगा।